गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी हिंदी की क्लास है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी बुक का 5वां चैप्टर अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व यह एक निबंध है जिसे गुणाकर मूल्य जी ने लिखा है। इस चैप्टर के ज़रिए हम जानेंगे कि यदि अक्षर न होते तो हमारा क्या होता। तो पढ़ने जाएंगे हम। इस चैप्टर का जो सार है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ जो है गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित एक निबंध है। इस निबंध में विश्व में जो पुस्तकों का भंडार है वह अक्षरों से बना है। आज विभिन्न भिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं, विभिन्न प्रकार के अक्षरों से लिखी असंख्य पुस्तकें हमें देखने को भी मिलती हैं। करोड़ों पुस्तकें छप तो गई और हजारों पुस्तकें रोज छप भी रही हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में अखबार भी छप रहे हैं। इन सब के मूल में अक्षरों का ही महत्व है। अक्षरों के बिना तो दुनिया की कल्पना ही असंभव है। प्राचीन काल में लोग अक्षरों को ईश्वर की देन मानते थे, परंतु अब हमें पता चल चुका है कि जो अक्षर हैं वो ईश्वर की देन नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने ही इन्हें बनाया है। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर केवल वनस्पतियाँ ही विद्यमान थी। मानव का जन्म तो बहुत ही बाद में हुआ था। उसने अपने रहने के लिए अपने घर, गांव आदि बनवाए थे मनुष्य ने। उसके बाद जो है धीरे धीरे उसने खेती करना आरंभ किया। पत्थरों और औजारों की जगह उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। सबसे पहले मनुष्य ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए पशु पक्षियों तथा आदमियों के चित्रों की सहायता ली। उसने वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बनाया। इस प्रकार उसने अपने भावों को संकेत जो है उसके प्रकाश में धीरे धीरे आने लगे। इससे जो था क्या हुआ, काफ़ी समय बाद मनुष्य पढ़ने लिखने लगा। पढ़ने लिखने के साथ ही मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना आरंभ किया तभी से इतिहास लेखन की परंपरा आरंभ हुई। इतिहास के माध्यम से हमें जानकारी मिलती कि आदि मानव कैसे थे, कैसे काम करते थे और कौन कौन से राजा महाराजा हुए। इस प्रकार हम अक्षरों की खोज को ही मानव की सबसे बड़ी खोज कह सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार लिखने लगा जो आने वाली पीढ़ी के काम आने लगे। और मानव ने अत्यंत तेज गति से अपना विकास किया। अतः हम अक्षरों के उत्पन्न होने तथा उसके विकास की कहानी हमें इस तरह से पता चलती है। इस तरह से हमने जाना कि अक्षरों का किस प्रकार से विकास हुआ और हम आज अक्षरों के माध्यम से कितने सभ्य बन गए हैं।